कृषि मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिलाओं का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहन बेटियों का अपमान सहन नहीं करेंगे। जिंदाबाद। मजदूर महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर महिला शक्ति एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलेगी नहीं चलेगी। अमर्यादित भाषा बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपने दिमाग से शैतानी रावण को दूर करो, दूर करो, दूर करो। अपने दिमाग से शैतानी रावण को दूर करो। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना बंद करो। अपने दिमाग से शैतानी रावण को दूर भगाओ, अपने दिमाग में शैतानी रावण को दूर भगाओ। हरियाणा का कृषि मंत्री मुर्दाबाद, अमर्यादित भाषा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कृषि मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कृषि मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत ही अच्छी बात कही है और बिल्कुल अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं मंत्री जी, आपके विकास में कोई रोड़ा नहीं अटका रहा। आप अपना काम करो। कृषि मेले में या जो भी कार्यक्रम था विकास का, उसमें एकदम आपके क्या ध्यान में आई? हजारों लोगों के सामने आप उल जलूल और अतार्किक और अलोकतांत्रिक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे और बहुत ही अपमानजनक हमारी बहन बेटियों के बारे में आपने बोला है। हम ये कहना चाहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने वहाँ भी चंडीगढ़ में प्रस्ताव पास किया है। आप इस पर खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगे और अपने बयान को तुरंत वापस लें, अन्यथा तमाम संगठनों के नेता यहाँ आए हुए, महिला संगठनों के भी हैं, किसान संगठनों के भी हैं, खाप पंचायत के भी हैं। हम आने वाले टाइम में संयुक्त मोर्चे के जो भी निर्णय होगा इस संबंध में हम आपको पूरा करेंगे। अगर आपने शीघ्र माफी नहीं मांगी, अपना बयान वापस नहीं लिया, इस पर खेद प्रकट नहीं किया, तो आने वाले टाइम में आपके विरुद्ध मंत्री पद के विरोध में हम और आंदोलन तेज करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं। इस सकते हैं जब देश का प्रधानमंत्री 13 महीने किसान आंदोलन में 750 किसान हमारे शहीद हुए और फिर माफी मांगी उन्होंने। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आपके शब्द तो बहुत ही अतार्किक, लोकतांत्रिक और अमर्यादित और अच्छी भाषा के शब्द हैं, इनको तुरंत वापस लें, खेद प्रकट करें और माफी मांगे जनता से, किसानों से, महिलाओं से। ये हम कहना चाहते हैं। प्रतीकात्मक तौर पर हम आपके व्यक्तिगत खिलाफ नहीं है, लेकिन आपने मंत्री की गरिमा, मंत्री की शोभा और जो आपने मंत्री पद की शपथ ली है उसका घोर उल्लंघन किया है, गैर लोकतांत्रिक काम किया है। इसलिए विरोध स्वरूप हमें आपका यहाँ
पुतला जलाने पर मजबूर होना पड़ा है, ये हम कहना चाहते हैं। और आने वाले टाइम में और कड़े फैसले होंगे अगर आपने अपना अहम और ये रावण रूपी शैतान जो आपके अंदर बैठा हुआ है उसमें सुधार नहीं किया तो आने वाले टाइम में आप जनता के आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ भाई। हाँ जी, जो ये हम आज पुतला फूके हैं किसी जेपी दलाल का, उसने जो हमारे महिलाओं के प्रति अपशब्द बोले हैं, हम उनको कहना चाहते हैं जो आपने शब्द बोले उनको वापस लिया जाए और जनता के बीच में आके माफ़ी मांगे। क्योंकि महिला का एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ ये महिलाओं के प्रति अपशब्द बोलते हैं। इस रूप में हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में 24 को नहीं है चुनाव होंगे, उसमें हम यही बता देंगे महिला शक्ति क्या है और आप महिलाओं का अपमान करके आपने क्या निकाला है। ये बड़े दुख की बात है जो हमारे कृषि मंत्री होते हुए भी महिलाओं को इतना अपमानित करते। क्या उसके घर में बहू बेटियां नहीं है? ऐसे हम इतना अपमान उन्हें कि हम सहन नहीं कर पाते। इस दुख में आज हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने ये अपना पुतला जलाया उसके विरोध में। जी हाँ जी, मेरा नाम विमला खनगस है। मैं जनवादी महिला समिति की जिला की सेक्रेटरी हूँ। और आज जो हमने ये विरोध प्रदर्शन यहाँ किया है, पुतला जलाने का जो काम किया है, जो जेपी दलाल है कृषि मंत्री हरियाणा का, उसने महिलाओं के प्रति जो अपशब्द बोले हैं, उन्होंने कहा है कि इनकी पत्नियां भी इनका कहना नहीं मानती और इनकी लड़कियां भागी हुई हैं। हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं जनवादी महिला समिति की तरफ से, हमारी महिलाओं का इम्तिहान मत ले। हम जनवादी महिला समिति मुंह तोड़ के जवाब देगी। कृषि मंत्री आपको हम बताना चाहते हैं, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं। हमने कभी भी आपके बारे में, ऐसे समाज ने कभी भी आपके बारे में नहीं बोला। अपने हकों के लिए मांग करते हैं, अपने हकों के लिए धरना देते हैं, वरना ये समय रहते जो आपने अपशब्द बोले हैं, हम जनवादी महिला समिति की तरफ से मांग करते हैं कि तुरंत इस अपशब्द को वापस ले और उन महिलाओं से माफी मांगे जिन्होंने इनके मन में जो कटुरता है, जो किसानों की बेटियों के लिए कहा गया है, जो किसानों की बहू बेटियों के लिए कहा गया है, जनवादी महिला समिति मुंह तोड़ के जवाब देगी। हम कृषि मंत्री को बताना चाहते हैं, हम इसी के साथ आज का पुतला दहन किया है और आगे आने वाले टाइम में इन साथियों के साथ लग के जनवादी महिला समिति बड़े आंदोलन की राह पर चलेगी। जय संघर्ष, जय एकता साथी। पूर्ण हरियाणा है कि हमने इसको कृषि मंत्री बनाया, ये अपनी जुबान पे जो लागू नहीं कर सकता ये बातें कि वो महिलाओं और औरतों को, लड़कियों को गलत बोलना कितना गलत बात है। लेकिन हम इसको बार बार में बताते हैं, ये हर बार किसानों को, महिलाओं को टारगेट करता है। अगर महिलाएं जिस दिन जोश में आगे अभद्र भाषा बंद नहीं करेगा तो 2024 में हम महिलाएं ही सभी इकट्ठी होकर इसके घुटने टेकवाएंगे। जैसे 13 महीने आंदोलन किया हमने, मोदी का घुटने टिकवाए, उसने माफ़ी मांगी। ऐसे ही अगर जेपी दलाल हमारे सामने आके जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। 2024 में उसके जैसे पुतला जलाया ना, ऐसे हकीकत में उसको चौके पे खड़ा होकर उसके डंडों से वार करेंगे हम, और उसको एक भी वोट नहीं देंगे। हम तो यही कहते हैं, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा इसको गाँव-गाँव में घुसने मत देना कोई भी। हम ग्राम स्वराज्य किसान मोर्चा की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल को चेतावनी देते हैं, अगर अपना बयान और किसानों से माफी नहीं मांगी तो हम इसको किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे, किसान आंदोलन की तरह मजबूर कर देंगे। अगर माफी नहीं मांगी और अपना बयान वापस नहीं लिया तो हम इसको मजबूर कर देंगे, भिवानी में घर से नहीं निकलने देंगे इसको। किसान मोर्चा के युवा प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर मंगल सिंह खरेटा में आज इस जेपी दलाल को जो अभद्र व्यवहार, जो अभद्र टिप्पणी जो इन्होंने हमारी माँ बहन बेटियों के लिए, जो किसान नेताओं के लिए जो इन्होंने की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इन्हें पद से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए और पार्टी से भी निष्कासित किया जाए। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं इस सरकार को, बीजेपी सरकार को, निगमी सरकार को, कि ग्राम स्वराज्य किसान मोर्चा इसके लिए अपने तन मन धन से और मजबूती से के साथ लड़ाई में अग्रणी रहेगा। और हम ये चेतावनी देते हैं इस सरकार को, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। अगर इस बीजेपी सरकार ने इस किसान आंदोलन के दौरान भी इस कृषि मंत्री ने इतने बड़े पद पे बैठने के बाद भी, और इसने किसान आंदोलन के दौरान भी इन्होंने अभद्र व्यवहार किया था, किसानों के बारे में गलत टिप्पणी की थी, और आज फिर जो हमारा पंचकुला के अंदर किसान आंदोलन का 3 दिन का पड़ाव था, उसी के दौरान इन्होंने फिर से किसानों के लिए, माँ बहन बेटियों की जो अभद्र गालियाँ दी हैं,
ये उसको शोभनीय नहीं है और हमारा ग्राम स्वराज्य उनसे पद से त्याग पत्र देने के लिए और मजबूर करता है। महेंद्र सिंह गोदारा, ग्राम स्वराज किसान मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी। आज जो कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब ने जो बयान दिए हैं किसानों की मां बेटियों को लेकर, इससे ये लगता है कि जेपी साहब का दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है और वो ग्रामीण संस्कृति और किसान संस्कृति के कहीं नज़दीक नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और विशेष रूप से मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि ये जो पागल हो गया है मंत्री, इसको आपने जो इतनी बड़ी पावर दे दी है, इस मंत्री को आप इस पद से हटाइए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना होगा। आज मेरा नाम प्रवीण बुरा, प्रेमनगर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट NSUI। और मैं बताना चाहता हूं जो कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारी बहन बेटियों के खिलाफ बोल रहे हैं, उसको बता देंगे हम पुरजोर विरोध करते हैं किसान। और हम क्या कहता है, वो किसान नहीं थे, गुंडे थे, गुंडे नहीं वो किसान थे। और आने वाले समय में यहाँ गांव में वोट मांगने आएगा जब डंडा तैयार मिलेगा इसको। और आदर्श कॉलेज में था उदन भी ये किसान थे, उस दिन रोके तेरा पसीना लड़ आओ था गाला पक है, उदन तने किसान उदन कहाँ पीछे का भागना पड़ा तने। तू ये बोल रहा ऐसा तो सामने आके दिखा। और तू कहता मैं आप गांव में प्रेमनगर गांव में बढ़ के दिखा दो, मैं विरोध करूंगा, पुरजोर विरोध। NSUI प्रेसिडेंट हूं CBL यूनिवर्सिटी का, आपका प्रोग्राम नहीं होने दूंगा, मेरी गारंटी है। और चाहे मेरे ऊपर मुकदमा लगाओ, और किसान आंदोलन पहले मुकदमे लग चुके हैं, बिल्कुल नहीं डरते। हमारी जो मांग है MSP की मांगों के लिए हमारे अड़े हुए हैं। और हमारा हरियाणा का जो कृषि मंत्री हमारे खिलाफ बोल रहा है, किसानों के खिलाफ, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ बोल रहा है। वैसे तो विधानसभा में बैठा है कृषि मंत्री, एक हरियाणा का कृषि का मंत्री है, और ये हमारी बहन बेटियों के बारे में गलत बोल रहा है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी में भी इसका हम विरोध करेंगे और पुतला जलाएंगे। जी संदीप जी, जो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अभी जो गिगनों के अंदर एक बयान दिया था महिलाओं के बारे में, कि महिलाओं के बारे में अब टिप्पणी की गई थी, उसके बारे में किसान आंदोलन, किसान साथियों का क्या रूप है? भाई देखो, जिस तरह की टिप्पणी हमारे कृषि मंत्री जी ने करी है ना, वो किसी नेता की तो भाषा है नहीं, वो गलत तो पूरे का पूरा प्रकरण ही है। लेकिन ये किसी नेता मंत्री की भाषा तो हो ही नहीं सकती, तो सड़क साहब गुंडे की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। और रही बात हमारी हम कौन है, तो वो भाई 1.25 साल दिल्ली आंदोलन बता दिया था हम कौन है, कहते थे मोदी नहीं झुकता सब झुकता है। इसकी तो कृषि मंत्री जी का तो फिर भी हिसाब किताब भी कितना है। और हम इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं, और इसीलिए आज इनका यहाँ पुतला फूका गया है कृषि मंत्री जी का। और जैसे इलेक्शन आएगा हम वहाँ इसका असर दिखाएंगे, और ये किसान भाई अपना बदला सब मिलेंगे, क्योंकि वहाँ किसी एक के बारे में बात नहीं थी, वो पूरे किसान वर्ग के बारे में बात थी। और मैं तो लज्जित मानता हूँ उन लोगों को जो वहाँ खड़े थे उस वक्त, और उन्होंने उनको जूते नहीं मारे। अगर ये मेरा गांव होता है, मेरे आसपास होता, हम तो जूते मार देते इतनी देर में। तो ये बातें थोड़ी ना होती है, समाज की बहन बेटियां सभी की एक जैसी है ना। तो हम सभी उनके विचारों की और इस बयान की पुरजोर निंदा करते हैं, और हमारे से जो होगा हम उसका विरोध करेंगे।